टंगा टंग। जब तुम टीनेज में होते हो पूरी दुनिया तुम्हें कहती है पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, गेट आउट ऑफ ट्रबल। पर रियल लाइफ लेसन तो कोई तुम्हें बताता ही नहीं है। और जब तक तुम वो रियल लाइफ लेसन सीखते हो, जब तुम्हें लाइफ सिखाती तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। तो अगर तुम 14 से 22 की उम्र के अंदर हो, तो मैं आज तुम्हें 7 लाइफ लेसन ऐसे बताने वाला हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करे। और अगर तुम 22 से ऊपर हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। पर जाने से पहले मेरा एक काम कर देना, इस कमेंट सेक्शन में कोई भी एक ऐसी एडवाइस लिख देना जो तुमने अभी तक एक्सपीरियंस करी है, ताकि हम लोग जो तुमसे छोटे हैं, हम लोग उन वो गलतियां ना दोहराए और वो एडवाइस ले सकें। तो मैं आज कोई तुम्हें मोटिवेशन नहीं देने वाला है, मोटिवेशन कोट्स नहीं बताने वाला। मैं वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो आई विश कि मुझे किसी ने पहले बताई होती। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। पॉइंट फर्स्ट, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल डिसाइड करेगा कि तुम क्या बनोगे। मैं मेरे छोटे भाई को भी यही चीज़ कहता हूँ और तुम्हें भी एक ही चीज़ कहूँगा। अगर तुम्हारे दोस्त अच्छे नहीं हैं तो तुम अकेले रहो, मगर उनके साथ मत रहो। तुम खुद का इन्फ्लुएंस ऐसा बनाओ कि तुम अट्रैक्ट करो ऐसी एनर्जीज जैसा तुम बनना चाहते हो। मगर उन लोगों के साथ मत रहो जिनकी लो एनर्जी से, जो प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, जिनका कोई गोल नहीं है लाइफ में। तभी तो कहते हैं कि मुझे तुम्हारे दोस्तों की शक्ल बताओ, उनकी दिनचर्या बताओ, और मैं उससे तुम्हें जज करूँगा कि तुम 5 साल बाद कैसे होने वाले हो। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने इसलिए ये रखा क्योंकि दोस्त ही वो लोग रहते हैं जिनसे तुम सबसे ज़्यादा कनेक्टेड रहते हो। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारा बॉयफ्रेंड, उन लोगों को ये चीज़ें नहीं पता जो तुम अपने दोस्तों को बताते हो जिनके साथ तुम रहते हो। तो चूज़ वाइजली, जो तुम्हारे दोस्त बनने वाले हैं वही तुम्हारा फ्यूचर बनाने वाले हैं। तो अगर अच्छे दोस्त है तो बेटर, और अगर नहीं है तो और बेटर कि तुम अकेले रहो और खुद पे काम करो। पॉइंट सेकेंड, तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। एक समय बाद तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें छोड़ जाएंगे या ट्रांजिशनल रिलेशनशिप रखेंगे, तुम्हारे भाई बहन तुम्हें छोड़ जाएंगे, तुम्हारे दोस्त तुम्हें छोड़ जाएंगे। रहेगा कौन तुम्हारे साथ? तुम खुद। तो खुद को इतना सशक्त बना लो कि तुम्हें किसी और की ज़रूरत ना पड़े, उल्टा लोगों को तुम्हारी ज़रूरत पड़े। गॉडफादर जो मूवी है उसका एक ही प्रिंसिपल था कि मेरे जैसे जो हाई वैल्यू मैन रहते हैं उनके पास कोई रहता नहीं है, मगर मेरे जैसे लोग दूसरों के पास रहते हैं। यानी तुम एक प्रोवाइडर बनो, ना कि एक टेकर। तुम्हें खुद खुद को इतना सशक्त बना लेना है कि किसी और की ज़रूरत तुम्हें नहीं पड़े। पॉइंट नंबर 3, तुम्हारा फ़ोन, ये ठीबड़ा जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। आई एम सॉरी टू से इट पर हाँ, ये एक बहुत बड़ी गलती बन सकती है तुम्हारी लाइफ की। दिन भर स्क्रॉलिंग करना, दिन भर दूसरों की लाइफ स्टाइल फॉलो करना, दिन भर दूसरों को देखना कि मुझे भी एक दिन ये बनना है। भाई तुझे क्यों बनना है? तुझे भगवान ने अलग पैदा करा है, अलग बनाया है। तो इंस्पायर हो सकता है, तो एडमायर कर सकता है उसे, पर प्रॉपर उसको ही देख के ऐसा विश करना कि मैं काश उसकी जगह होता, नहीं। तो नहीं हो सकता उसकी जगह अगर तो ये विश कर रहा है तो अगर वैसा काम करने के लिए, वैसा मेहनत करने के लिए, वैसा हसल करने के लिए कमिट करता है तो शायद तुझे वो चीज़ें मिल सकती है। पर तुझे क्यों उसके जूतों में फिट होना है? खुद के जूते बनाना। दिन भर स्क्रॉलिंग करना, 3 4 5 घंटे इंस्टाग्राम को देना, ये चीज़ मुझे बहुत डम्ब लगती है। तो तुम इस फ़ोन का यूटिलाइज उस तरीके से करो जिस तरीके से वो तुम्हें फ़ायदा करे, ना कि उस तरीके से जो तुम्हें अंदर ही अंदर खोखला करता जाए और तुम्हारी कोई बेस वैल्यू ना रखे। पॉइंट नंबर 4, तुम स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, वहाँ तुम्हारे टीचर्स मिलते हैं तुमको। टीचर्स का काम क्या है? टीचर्स को पैसे मिलते हैं तुम्हें थ्योरी पढ़ाने के लिए, ये दुनिया कैसे चलेगी, कैसे सब्जेक्ट्स काम करेंगे। हमें जो स्कूल में वैल्यूज सिखाई जाती है वो वैल्यूज तुम्हें कैसे इंप्लीमेंट करनी, पर वो तुम्हें आके प्रैक्टिकल वर्ल्ड में सिखाते नहीं है कि भाई यहाँ पे ये चीज़ इंप्लीमेंट करनी है तुझे। वो चीज़ तुम्हें ही करनी पड़ती है। एंड दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हाई वैल्यू स्किल। तुम्हें लोग कह सकते हैं कि ये स्किल पकड़, ये स्किल कर, तो वीडियो एडिटिंग कर, एआई टूल सीख, कॉपी राइटिंग कर, ब्लॉगिंग कर, योगा कर, फिजिकल इनकम कर, जिम ट्रेनर बन, कुछ भी कर। वो सिर्फ बोल सकते हैं, करना तुम्हें ही है। तो लर्न एन हाई वैल्यू स्किल जो तुम्हें पैसा कमा के देगी। सिर्फ उसके बारे में रिसर्च या प्लानिंग मत कर, उसको ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट कर। एक कोई भी स्किल पकड़, मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक महीने में उसका कोई महारथी बन जा। धीरे धीरे काम कर, एक हफ्ते में बोली एक स्टेप चल, पर चल तो सही एटलीस्ट। तो 1 साल में कहाँ पहुंच जाएगा तो खुद भी बिलीव नहीं कर पाएगा। एक हाई वैल्यू स्किल पकड़ जो इनकम ला के देगी भी प्रैक्टिकल। और अगर तेरे अंदर स्किल है जो इनकम नहीं ला रही है तो तू खुद ऐसे जरिए ढूंढ जहाँ से वो पैसा बना के दे सकती है। मैं इंस्टा पे देख रहा हूँ, इतना म्यूजिशियंस का मार्केट सेचुरेटेड हो चुका है, हर कोई अपना गिटार लेके बैठ जाता है और गाने गाता है। पर चलती किसकी रील है? जो शुरू में एक जोक कर रहा है, अपना ह्यूमर घुसा रहा है और फिर एकदम गाना गाना शुरू कर रहा है। भाई ये क्या कर दिया, भाई ह्यूमर अच्छा था, भाई यार ये तो पर्सनल हो रहा है अब तू। कमेंट्स देखना जरा उस रील के। वही बंदा टॉप पर जाएगा या टॉप हायरार्की में बैठेगा म्यूजिशियंस की। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि मार्केट और सेचुरेटेड होता जा रहा है, अगर तो मैं किस जरिए से ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ या ज़्यादा रीच ला सकता हूँ दूसरे लोगों से। पॉइंट नंबर 5,
उस पर बढ़ने से पहले अगर तुम्हें वीडियो थोड़ी भी नॉलेजेबल लग रही है या हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ सपोर्ट करो, मुझको भी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और इस चैनल पर और भी ऐसी वीडियोस आती है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 5, डोंट वेट फॉर मोटिवेशन। तुम्हें क्या लगता है जितने भी सक्सेसफुल पीपल हुए हैं वो क्या डेली सुबह उठते हैं और ये सोचते हैं कि हाँ मैं आज मोटिवेटेड हूँ? नहीं। अगर तुम मोटिवेशन का वेट करते रह जाओगे तो तुम्हारे भाई जैसे तुम भी 6-7 महीने बाद वीडियो डालना शुरू कर रहे होंगे। मैंने 1 जनवरी को ये वीडियो प्लान कर ली थी पर मैं नहीं डाल पाया। क्यों? क्योंकि मैं बस सोचता रहा कि कब मुझ में मोटिवेशन आएगा, कब मुझ में मोटिवेशन आएगा टू एडिट दिस वीडियो, टू शूट दिस वीडियो, टू पोस्ट दिस वीडियो। देखो आज जुलाई हो चुका है, जुलाई में डल रही है वीडियो। अगर तुम मोटिवेशन का वेट करते रह जाओगे तो तुम्हारी जो जीत है वो तुम्हारा वेट करते रह जाएगी। तो बेटर तुम वेट ना करो, क्लैरिटी तुम्हारे एक्शन से आती है, ना कि एक्शंस क्लैरिटी से आते हैं। पॉइंट नंबर 6, फेलियर इजंट एम्ब्रेसिंग। तूने 4 वीडियोस डाल दी यूट्यूब पे, तेरे पूरी क्लास में तेरे दोस्तों ने तेरा हुआ उड़ा दिया कि भाई क्या कर रहा है तू, क्या वीडियोस बना रहा है। अरे भाई तूने एटलीस्ट वीडियो तो बनाई। अगर तू इसी डर में बैठा रहेगा कि मेरी आइडेंटिटी को लोग क्या बोलेंगे, लोग कैसे जज करेंगे, भाई लोग आज याद रखेंगे कल भूल जाएंगे। अगर कल तो सक्सेसफुल हुआ, वही लोग प्लस 4 कॉल लेके आएंगे तेरे तलवे चाटने। ये चीज़ समझ कि अगर तू लोगों की सोच के बैठेगा कि वो क्या सोचेगा, वो क्या बोलेगा, तो लोग थोड़ी ना तेरा जीवन चलाने आ रहे हैं, चलाना तो तुझे ही है। अगर तू सोचता रह जाएगा कि लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे घर वाले मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, तो पॉइंट नंबर 4 वाला रिकेप कर, कोई बचाने नहीं आने वाला जब तेरे पास हार्ड टाइम आएगा। सो बेटर तू ये चीज़ छोड़े कि फेलियर एक बहुत गलत चीज़ है। वो एक लाइन होती है ना कि जो हारा हुआ इंसान है वो जितनी बार हारा है उससे ज़्यादा जीता हुआ इंसान आ चुका है। तो फेलियर से डर मत, ट्राई कर, ट्राई कर, नहीं होगा तो अगली चीज़ ट्राई कर, कुछ तो सीख मिलेगी ना, सीख 100% मिलेगी। पॉइंट नंबर 7 जो कि आखिरी है और सबसे मेन है, इन्वेस्ट इन योर बॉडी, इन्वेस्ट इन योर फिजिकल कंडीशन। हमारी भागवत गीता जी में भी लिखा गया है, श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपना शरीर को जितना तपाओगे ये शरीर तुम्हारा उतना ही साथ देगा। तुम सब सोच लोगे, तुम सब कर लोगे अपने माइंड में कि मुझे ये करना है वो करना है, पर वो जब तक कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, जब तक तुम्हारी फिजिकल बॉडी तुम्हारे माइंड से कोऑर्डिनेशन सही नहीं बिठाती। और वो कब होगा? जब तुम फिजिकली अवेक बनोगे। डेली एक कोई भी एक्सरसाइज फील्ड चुनो, स्विमिंग करो, साइकिलिंग करो, योगा करो, जिम करो। लोगों को दिखाने के लिए नहीं, खुद फिट रहने के लिए, खुद का मेंटल स्टेट बढ़ाने के लिए, मगर करो। जब तक तुम फिजिकली अपने माइंड से कनेक्ट नहीं करोगे, जब तक साइकोलॉजिकल और फिजिकल तुम्हारा वर्ल्ड कनेक्ट नहीं करेगा, तुम्हारा हर चीज़ माइंड में होगा, कुछ ऑन ग्राउंड नहीं आ सकता। तो फिजिकली एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। ये थे टोटल 7 पॉइंट्स जो मैंने रियलाइज़ करे और इस बारे में वीडियोस बनाई ताकि आप लोगों को ये चीज़ें फिगर आउट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे। लाइफ का एक पॉइंट ऐसा आएगा जब तुम टीनेज ईयर्स को देख के 2 बातें सोच सकते हो। पहला कि या तो मैं शुरू कर देता, डरता नहीं लोगों से। दूसरा कि आई एम ग्लेड मैंने शुरू करा और आज मैं यहाँ पर हूँ और सारे लोग जो हंसी उड़ाते थे वो भी मेरे सामने है, प्लस पूरी दुनिया अब मुझे जान रही है, खुद की नज़रों में मेरी इज्जत है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। मेरा नाम अथर्व, आप देख रहे हो प्राइवेट। थैंक यू।